प्रोफाइल ऑफ द ओशनिक फ्लोर, इसका मतलब है कि ओशन फ्लोर में क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें देखने मिलती हैं। जैसे कि ओशनिक सरफेस इज़ हैवियर एंड डेंसर देन देयर कॉन्टिनेंटल काउंटर पार्ट। एन ओशनिक बेसिन इज़ द लैंड सरफेस अंडर एन ओशन दैट इंक्लूड्स द टोपोग्राफी अंडर द वाटर। 6 मेन पार्ट होते हैं किसी भी ओशन बेसिन रिलीफ के। इस पिक्चर को देख के आप थोड़ा समझ भी सकते हैं कि कौन सा कितने डिस्टेंस तक और कितनी गहराई तक होता है। सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है पार्ट ओशन बेसिन रिलीफ का, वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जो होता है जब हम कॉन्टिनेंट की तरफ से देखना शुरू करते हैं, या जिसे हम कोस्ट कह सकते हैं, कोस्ट से देखना शुरू करते हैं, तो करीब 100 फैदम या 600 फीट के करीब होता है, क्योंकि एक फैदम में होते हैं 6 फीट। ये भी कई बार पूछा जाता है कि एक फैदम में कितने फीट होते हैं। अब अगर परसेंटेज की बात करें टोटल ओशन बेसिन का, तो ये करीब 8.5% यानी 8.6% के करीब होता है। और ये बहुत गहरा नहीं होता है, ये सेल्फ का पार्ट है। 1 से 3 डिग्री के बीच इसका जो होता है टेंडिंग होती है। कुछ पॉइंट्स मैंने जो है इसमें अंडरलाइन भी कर रखे हैं, साथ ही साथ कुछ जो है अंडरलाइन नहीं है, वो भी आप पढ़ सकते हैं पूरा देख करके कि अटलांटिक ओशन में जो है ये 2 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वो पैसिफिक ओशन में वेरी करता है, करीब 160 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर विड्थ के बीच में। और इंडियन ओशन में वहीं देखेंगे तो वेस्ट में जो होता है करीब 640 किलोमीटर है। ईस्ट नियर जावा एंड सुमात्रा के पास ये नैरो है और 160 किलोमीटर ही चौड़ा है केवल। अगर एवरेज की बात करें तो ये 80 किलोमीटर होता है विड्थ। जहाँ पर एक मार्क होता है इंक्रीज इन द स्लोप एंगल, वो होता है हमारा सेल्फ ब्रेक। करीब 20% जो ऑयल और गैस का प्रोडक्शन होता है या एक्सट्रैक्शन कहते हैं होता है, वो इसी एरिया से किया जाता है। ये फिशिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि हम ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक के पास देखते हैं, जहाँ पर एक ठंडी और एक गर्म जलधाराएँ आकर मिलती हैं। वही क्षेत्र जो होते हैं वो फिशिंग के लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं, और उसमें मेन जो सपोर्टिंग एजेंट है वो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है।